Hello everyone, welcome to Mitras IAS and this is Nimish Kapoor, and today we are going to know about 14 landmark judgments that helped shape Article 21. It's a very important topic and one by one we'll go into each and every judgment. But before that, for us it is very important to know what is Article 21. Article 21 क्या है? So Article 21 एक fundamental right है. राइट, एज यू नो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का हिस्सा है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये। राइट जो है अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स अलाइक, चाहे सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो इस देश में, सबको इक्वली लागू है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्राइब्ड दिस राइट एज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 को हार्ट बोला गया है सारे फंडामेंटल राइट्स का। अकॉर्डिंग टू जस्टिस भगवती, Article 21 embodies a constitutional value of supreme importance in a democratic society. तो बेसिकली एंटायर अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आर्टिकल 21 अपने आप में एम्बॉडी करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, राइट। असल में आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 सिक्योर्स टू राइट्स, द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ओके, this is simple understanding of Article 21. It embodies two rights, right to life and right to personal liberty. Article 21 cannot be suspended during an emergency event, be it national emergency or any other, right? It cannot be suspended. So it is very important. It will remain throughout even during emergency, right? अब इसका मीनिंग एंड स्कोप क्या है, मतलब और इसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे जजमेंट्स के थ्रू। बेसिकली स्कोप जो है इसका वो जजमेंट से आया है, दैट इज व्हाई आई वुड ब्रीफली टच इट एंड देन गो इनटू द जजमेंट्स पार्ट। सो द राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन एनिमल एग्जिस्टेंस और मेयर एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। बेसिकली कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि चलो यूर लाइफ मीन्स यू आर जस्ट अलाइव लाइक एनिमल, not animal existence or just a mere act of breathing. It guarantees the right to dignified life. Right to life basically guarantees a life, a right to a dignified life. Some of the rights that are currently included in the ambit of Article 21 includes, मैं ये कुछ बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ambit है, ठीक है? तो मैं 14 major judgments को ही touch करूँगा, but there have been a lot of judgments as well. So majorly what includes Article 21, right to life with human dignity, right to life, right to the decent environment including pollution-free water, right against hazardous industries, right to livelihood, privacy, shelter, health, free education, etc. It's not the end of the list. Okay, it's a big list. It's not the end of the list. And remember, Supreme Court will keep adding more and more to this list. Okay, I hope आपको पता चल गया है आर्टिकल 21 क्या है और इसका मीनिंग और स्कोप क्या है। अब सबसे पहला केस वॉज AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास, फर्स्ट केस जिसके ऊपर आर्टिकल 21 का के ऊपर डिस्कशन हुई। एक्चुअली ये जो जजमेंट थी वॉज पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, केम इनटू लाइमलाइट सिंस इट वॉज फर्स्ट एवर मैटर दैट केम बिफोर द एपेक्स कोर्ट आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1950, राइट। बेसिकली आर्टिकल 19 एंड 21 के ऊपर ये डील कर रहे थे, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट wasn't able to deliver a satisfactory judgment due to which it was a failure in judicial history. ये केस here Honorable Supreme Court held कि protection of Article 21 is available only against the executive action, मतलब कि सरकार की जो कमिटीज हैं एग्जीक्यूटिव के एक्शन के ऊपर लागू है 21, बट लेजिस्लेटिव मे डिप्राइव अ पर्सन बाय मेकिंग अ लॉ। लेजिस्लेचर डिप्राइव कर सकता है राइट टू लाइफ बाय मेकिंग अ लॉ। ये अपने आप में सुनने में आज के टाइम पे अजीब लग रहा है, बट यस, AK गोपालन केस में यही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला। सेकेंड लैंडमार्क केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इन दिस केस ऑनरेबल हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 is available not only against executive but also legislative। जो AK गोपालन में बोला था उसको रिवर्स करते हुए
बेसिकली कहा बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट अलग. इन सिंपल वर्ड्स, लेजिस्लेचर कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इवन बाय मेकिंग अ लॉ. A person can only be deprived of his right to life and personal liberty by the procedure which is established by law. For example, death sentence while satisfying rarest means procedure established by law से right to life ली जा सकती है. For example, अगर किसी ने crime किया है, एक law के तहत किसी ने terrorist act किया है, तो उसको death sentence दी जा सकती है. ये procedure established by law. But legislature and executive action नहीं वो right to life withdraw कर सकती. Third case was the Khadak Singh case versus the state of UP and others. Basically यहाँ पहली बार right to privacy की बात की गई, which should be included in right to life. Can you tell me where, in which another case it was most prominent recently? Yes, in Putta Swamy case also right to privacy basically now has a very important part in your Article 21. Okay, ये पहली बार खड़क सिंह में बात की गई केस में. उसके बाद सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में प्रोटेक्शन टू द कन्विक्टेड एंड एक्यूज पर्सन दी गई. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फेटल कफ्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जो दोनों हाथों में आपस में और दोनों पैरों में बांध कर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फॉर अ कन्विक्टेड पर्सन बिकॉज इट इज़ एन इनह्यूमन बिहेवियर विद प्रिजनर्स एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21. और इसके आगे बढ़ते हुए इवन प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हैंडकफिंग इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हैंडकफिंग नहीं होगी, राइट. तो ये प्रेम शंकर शुक्ला केस में बोला, ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है. उसके बाद छठा केस मोहिनी जैन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने बोला द राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू एजुकेशन ऑल्सो. फर्स्ट टाइम ये मोहिनी जैन केस में बोला. इसके बाद उन्नी कृष्णन केस में आगे बढ़ते हुए उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने 93 में बोला कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, एज डिसाइडेड इन मोहिनी जैन केस. बट इन सच केस सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की कि 6 से 14 साल के लिए पहले कोई एज क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया था मोहिनी जैन केस में. बट उन्नी कृष्णन केस में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का प्रावधान दिया गया. और इन दोनों जजमेंट्स के तहत पार्लियामेंट ने 2009 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का को फंक्शन में लेके आए, जिससे राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिकेम अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. Okay, eighth, Satwant Singh versus APO Delhi was the eighth case. In this case, Honorable Supreme Court held that right to go abroad is a fundamental. मतलब आप freely travel कर सकते हो, abroad जा सकते हो, वो भी एक आपका right to life के अंडर आता है, ठीक है. इन सुभाष कुमार versus State of बिहार में बोला गया right to get the pollution free air is also fundamental right. अभी जैसे मैंने बात की जिसमें बोला था कि पोल्यूशन फ्री एयर और हैजार्डस केमिकल्स के बगैर, वो भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है. और रिसेंटली इस केस का रेफरेंस आता है जब दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में बात होती है, राइट. इसके अलावा 10th ओलेगा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइवलीहुड इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21. ये हर एक इंसान का, उसको एक अच्छी लाइवलीहुड का, पैसे कमाने का, जीने का अधिकार के तहत आता है, ठीक है. एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस केस लक्ष्मा देवी वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस एट public place is unconstitutional. So ever since that it has been completely banned. और हुसैनारा खतून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन इज फंडामेंटल. मतलब अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाता तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए टू एनी अक्यूज्ड, वो उसका राइट टू लाइफ के तहत उसका हक है. और रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंपनसेशन इन केस ऑफ इलीगल इम्प्रिजनमेंट इज ऑल्सो राइट ऑफ प्रिजनर. अगर उसको इलीगली इम्प्रिजन करके गया और अगर कोर्ट से मतलब पता चलता है कि इलीगली दिया, उसको कंपनसेशन उसका
फंडामेंटल राइट बन जाएगा अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल राइट टू लाइफ। फाइनली चंद्रिमा दास वर्सेस रेलवे चेयरमैन बोर्ड में कंपनसेशन टू द रेप विक्टिम इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये मेजर केसेस थे जिसमें आर्टिकल 21 के स्कोप के वाइडन किया गया। देयर हैव बीन मेनी मोर केसेस जिसके ऊपर रेफरेंसेस होता है आर्टिकल 21 के ऊपर। सो बट आई हैव ट्राइड टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। Idea is that you know that this scope is ever increasing, and today we discussed about what is Article 21, उसका scope क्या है, and important landmark cases। ऐसे और जानकारी के लिए subscribe Mitras IAS and signing off। Thank you so much।